जैसे ये चढ़ाई है ना, चढ़ाई आ गई तो फिर आपका टॉप एंड नहीं निकल पाएगा। 5वें गियर के बाद फिर मेरी भी बाइक अगर मैं गियर शिफ्ट करता हूँ तो 105-6 ही आती है। मैं कई लोगों को शिकायत सुनते आ रहा हूँ ना कि इसका टॉप एंड नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जितना हवा सामने से दबाव रहेगा ना उतना आपका बाइक खींचेगा। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, अपनी हीरो स्टीम 125R का कई लोग बोले ना कि टॉप एंड नहीं आ रहा, कोई 115-18 जा रही है। तो हालांकि मेरी भी जा रही है, 119 छू जाती है, उसके बाद फिर लिमिटर की वजह से 116-17 आ जाती है, फिर चढ़ जाती है। ऐसे ही होता है। तो कई लोग बोल रहे हैं कि इसका टॉप एंड नहीं जा रहा है, इसी क्योंकि मेरे को ही एक बंदा मिला तो वो बोल रहा था कि मेरी हीरो स्टीम 125R का टॉप स्पीड लगभग 104 या 5, कोई 106 बताता है, टॉप स्पीड नहीं जा पा रही है। तो आपसे आज पूरा शेयर करेंगे वीडियो में, चलते चलते भी बताएंगे थोड़ा बहुत कि टॉप एंड आपका क्यों नहीं आ रहा, उसकी वजह क्या है, क्या क्या आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो भी मिनिमम कॉस्ट में, बिना पैसा खर्च किए इसका टॉप एंड कैसे ला सकते हैं। और थोड़ा बहुत ही खर्च करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और आपको बताते हैं, मोटो ब्लॉगिंग में कुछ थोड़ा बहुत बताएंगे। तो दोस्तों, अभी चलते चलते आपको शेयर करते हैं पूरा जानकारी A to Z कि आपकी हीरो स्टीम 125R का टॉप एंड क्यों नहीं निकल के आ रहा है। इसका पहला कारण हो सकता है वेट। आपकी बाइक काफ़ी ज़्यादा वेट हो सकता है, उसको थोड़ा बहुत आपको निकालना पड़ेगा। और हालांकि जैसे आप मेन स्टैंड निकाल सकते हैं, हालांकि ऐसे भी टॉप एंड आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर जल्दी टॉप एंड लाना है तो थोड़ा सा वेट कम करना ज़रूरी है। हालांकि बाइक अपना टॉप एंड जितना है उतना अचीव कर लेगी भारी वेट में भी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस वजह से बता रहा हूँ कि आप वेट भी कम कर सकते हैं, जो ज़रूरत की चीज़ नहीं। हालांकि साइड मिरर निकाल सकते हैं, कुछ लोगों का रहता है तो निकाल सकते हैं। हालांकि मेरे तो साइड मिरर लगे हुए हैं दोनों साइड के, फिर भी 119-18 छू जाती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और रोड थोड़ा सा स्ट्रेच चाहिए, क्योंकि 125 सीसी का इंजन है ना, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, लगभग 1 से 2 किलोमीटर टाइम लगेगा, तभी अपना टॉप एंड अचीव कर पाएगी। सुपर बाइक नहीं है, बड़े बड़े इंजन की बाइक जो होती है ना, वो काफ़ी जल्दी अपना टॉप एंड अचीव कर लेती है। लेकिन ये 125 सीसी की बाइक है, ये थोड़ा सा टाइम लगने ही वाला है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन रोड आपको चाहिए हैवी, और मुख्य कारण है विंड ब्लास्ट। हवा का प्रेशर जितना ही कम रहेगा सामने से, अगर सामने से हवा चल रही ना तो टॉप एंड में दिक्कत हो सकती है। अगर पीछे साइड से हवा चल रही तो आगे जाते वक्त तो आपको टॉप एंड और जल्दी मिल जाता है, ऐसा मैंने कई बार देखा भी है। तो दोस्तों, मेन आपको विंड ब्लास्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। और इसका है मेन, ये जो स्ट्रीम 125R में ये वाला वाइजर जो रहता है, ये सामने से मैं लगा के रखा हूँ, तो इससे थोड़ा सा क्या होता है, विंड ब्लास्ट कम हो जाता है। जब आप सर झुकाते हैं थोड़ा सा, मतलब आपको थोड़ा सा नीचे झुकना पड़ेगा ना, तभी थोड़ा सा जल्दी टॉप एंड इसका मिलता है। क्योंकि अभी आपको पिछले भी बार बताया 125 सीसी का इंजन है, ये सुपर बाइक नहीं है कि आपको सेकंडों में चढ़ जाएगी 150, 200, 250। हालांकि जो भी जैसे टॉप एंड रहता है ना सुपर बाइकों का 300, उनको भी 250 के बाद थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, भले बड़ी सीसी की बाइक है, वो 200-250 ज़रूर जल्दी चली जाती है, उसके बाद टाइम उनको भी लगता है। ऐसी ये भी बाइक है, इसका 118-19 है, तो ये 100-105 तो जल्दी चढ़ जाती है। चौथे गियर में मेरी बाइक 104 छू जाती है, ऐसा नहीं है, टॉप एंड में कोई कमी नहीं। फिर जब 5वां गियर आता तब थोड़ा सा स्ट्रगल करती है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा मोमेंटम बना के रखना होगा। उसके लिए आपको टॉप एंड चाहिए, जिसके लिए तो शुरू से पहले ही गियर से आपको फुल रैप करके टॉप एंड निकाल सकते हैं। इसमें पहले गियर में जैसे मेरी 133-34 जाती है, तो आपको पहले ही गियर में 133-34 लेके जाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप लगभग 60-70 में चल रहे हैं और 50 में चल रहे हैं, फिर 5वां गियर डाल दें, तो वहाँ पर आपको टॉप एंड नहीं मिल पाएगा। इधर जा रही नेक्सॉन, मेरी फेवरेट कार। हालांकि आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, पहले गियर में अब जैसे ही जाएंगे ना 33-34, तो आपको लिमिटर में आएगा 34 में, तो आपको लगभग 30 में गियर शिफ्ट कर देना है, फिर आगे दूसरा शिफ्ट कर देना है लगभग 50-55 में, तीसरा लगभग 80 में आता है, 82 में, तो आपको 78 में ही शिफ्ट कर देना है। ऐसे ही कर करके जल्दी गियर शिफ्ट करिए। चौथे में 104, 5वें में 115, 16, 18 जाती है, तो आपको थोड़ा सा यही ध्यान देने वाली बात है। हालांकि आप वेट कम के साथ साथ ये वायर लगा सकते हैं ना, इससे जब आपको झुकेंगे ना तो थोड़ा सा आपको आसानी होगी हवा को पास करने में। मतलब बाइक जब सामने को हवा को चीरते जाती है ना, तो थोड़ा सा उसको चाहिए कि हवा क्रॉस हो जाए।
जितना ही आपके शरीर में हवा लगी उतना ही थोड़ा इसका टॉप एंड कम मिल पाएगा। और अब जो सोच रहे हैं कि ढाबे से डबल लोग हैं और उसमें टॉप एंड ले आने की सोच रहे हैं, तो फिर बिल्कुल नहीं जा पाए, क्योंकि 2 बंदे में मेरी बाइक 109, 110, 112 तक तो गई है कई बार, पर 109 मान के चलिए 108, 9 छू जाती है 2 लोगों में। ये तो मोड़ आ गई यहाँ पर। तो इस वजह से आपको बता रहे हैं ना कि आप जब भी टॉप स्पीड टेस्ट करिए तो सिंगल बंदे हों और हवा आपके अपोजिट चल। जैसे ये चढ़ाई है ना, चढ़ाई आ गई तो फिर आपका टॉप एंड नहीं निकल पाएगा। इस वजह से आपको थोड़ा सोचने वाली बात है। जहाँ ढलान हो वहाँ पर टॉप एंड इसका जल्दी मिल जाता है। कोई भी 125 सीसी हो बाइक हो, आपको थोड़ा सा टॉप एंड अचीव करने के लिए थोड़ा सा ढलान तो चाहिए, चढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर नहीं जाएगी। 5वें गियर के बाद फिर मेरी भी बाइक अगर मैं गियर शिफ्ट करता हूँ तो 105-6 ही आती है, सिंगल हूँ तो 107 बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों अभी आपको हीरो स्ट्रीम 125R का ट्रिप्स एंड ट्रिक्स बता रहे थे कि कैसे आप इसकी टॉप स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। तो यही आपको पॉइंट कुछ बताएं कि थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि चढ़ाई वगैरह जब आ रही है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात यही रहेगी, वहाँ पर टॉप एंड नहीं खींच पाएगा, क्योंकि भारी बाइक भी है, आप सबको पता है 137 kg वेट के साथ आती है, तो इतना भारी भरकम वजन तो थोड़ा सा दिक्कत करने ही वाली है। हालांकि मेरी स्ट्रीम 125R का लुक देखिए क्या ख़तरनाक आ रहा है, रैप करता रहता हूँ मैं थोड़ा बहुत। हालांकि इससे फ़र्क पड़ता नहीं, वेट से फ़र्क पड़ता है, ये तो छोटे मोटे फाइबर हैं, तो इसको मैंने जानबूझ इस वजह से लगाया था। इस वजह से मैं घर पहुंच के आपको वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूं कि ये मेरा नंबर प्लेट जब सीधा रहता था ना, इसमें हवा का ड्रैग इतना पड़ता था कि इसमें आवाज़ आती थी फर फर फर। तो इसमें इसको मैंने थोड़ा सा मोड़ दिया, बेंड करने से थोड़ा क्या हो ना कि एयर कटर टाइप में ये हवा इधर उधर फिसल जाती है। हवा का ड्रैग अगर एकदम सीधा, जैसे आप ही जैकेट पहन के बाइक चला रहे हैं तो जैकेट पहन के चलाएंगे ना, तो जैसे अपना ये चैन खुला है ये देख सकते हैं, तो यहाँ पर जब हवा भरेगी ना तो जहाँ आपकी बाइक 114-15 जाने वाली वहाँ 110 ही जाएगी टॉप एंड में। तो अंतर तो पड़ता है। इस वजह से जब आप टॉप एंड इसका ले आएँ तो जैकेट का अपना बटन बंद रखें, खुला बटन वाला शर्ट नहीं पहनना चाहिए, वो हालांकि उसको पहनना भी नहीं चाहिए बाइक चलाते वक्त। और जो भी पहन के चला रहे हैं फिर बोल रहे हैं टॉप स्पीड नहीं जा रहा, झोला टाइप में शर्ट पहन लेते हैं, फिर उससे हवा जब पीछे भर जाती है ना तो बाइक का अपने आप खींचने लगती है। भाई इतना नहीं खींच सकती ना 125 सीसी की बाइक, इतना तो आप सबको पता है। तो इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा अंतर पड़ता है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप लोगों की, जैसे किसी को डाउट हो जाता है कि मेरी स्ट्रीम भागती नहीं, भी कंपनी में शिकायत करने जाते हैं, उनके लिए छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिसे आप ध्यान दे सकते हैं। तो यही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। और इसको मैंने इस वजह से लगाया था ना कि ये जब ये ऐसे ये लग गया है ना तो एयर थोड़ा सा विंड ब्लास्ट कम हो गया है। इसमें हवा टकराने के बाद इधर उधर हो जाती है ना, तो अपने शरीर में जैसे आप ऐसे झुक के बाइक चलाएंगे, ऐसे ही करके आदमी चलाता है। जब ऐसे आप चलाएंगे ना तो ये यहाँ जो हवा लगेगी तो आपका सर यहाँ रहेगा, तो हवा यहाँ से लग के ऊपर से क्रॉस हो जाती है। मैं ऐसे ही अनुभव करता हूँ जब टॉप एंड अपना खींचता हूँ, तो इससे भी असर पड़ता है। जब वायर लगा दिए तो तब से थोड़ा जल्दी खींच जाती है, टाइम नहीं लेती बाइक, अपना जल्दी खींच जाती है। और इंजन जब हीट होगा तब आपका टॉप एंड नहीं मिल पाएगा, सबको पता है। तो जैसे आप 2-4-6 किलोमीटर चलाएं फिर बाइक को खींचिए तो अच्छा खासा टॉप एंड लेगी। फिर जैसे जैसे हीट होती जाएगी ना उतना टॉप एंड इसका घटता जाता है, क्योंकि ऑयल जो होता है वो हो जाता है पतला हीट की वजह से। फिर उतना इंजन परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है जितना आपको टॉप एंड में करना चाहिए हर वक्त। तो सबको पता है, थोड़ा सा बाइक को रेस्ट कर करके बाइक चलाएं, टॉप एंड मिल जाता है। ऐसा नहीं कि टॉप एंड नहीं मिलता है, मेरे को तो हर बार मिलता है। मैं छोटी छोटी ट्रिक्स और ट्रिप्स हमेशा फॉलो करता हूँ जिससे मेरे को टॉप एंड मिल जाता है। मैं कई लोगों को शिकायत सुनते आ रहा हूँ ना कि इसका टॉप एंड नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। तो यही है, जैसे आप चौथे 5वें गियर में मैं आपको ही बताया कि जैसे चौथा गियर लगा या तीसरा गियर लगा, आप 50-60 की स्पीड में हैं और उसके बाद आप वही गियर से आप धीरे धीरे रैप करना बढ़ाएंगे ना, तो फिर बाइक अकेले भी हैं तो 105-107 से ऊपर नहीं जा पाएगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ। जब तक आप फुल थ्रोटल के साथ पहले गियर से बाइक खड़ी करिए, उसके बाद पहले गियर से फुल खींचिए। जैसे 32 जा रही 30, दूसरे में 55-56 जा रही 50, इतना खींच के अच्छा फुल थ्रोटल के साथ फुल रनिंग करिए। इंजन जितना राउंड मारेगा ना, जितना जल्दी उतना जल्दी टॉप एंड खींचता जाएगा। इसी वजह से बता रहा हूँ कि 5वें गियर तक फुल रेव करना, उसके बाद देखिए आपका टॉप एंड कहीं नहीं मिलता है। मैं आपको बताऊंगा जरूर मिल आपका टॉप एंड, जितना कंपनी बताती है, जितना सबकी स्ट्रीम भागती है ना, जरूर बताएगा। थोड़ा सा इतना जरूर है, थोड़ा आप झुक के चलाइए ना,
कोई भी बाइक ही थोड़ा झुक के चलाइए, जल्दी टॉप एंड खींचेगा। और कोई कोई ऐसे अच्छे लंबे चौड़े रहते हैं और बटन खोल लिए या फिर उसके बाद टॉप एंड ले आए, कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि ये 1000 सीसी की बाइकें नहीं, 125 सीसी की बाइक है। छाती चौड़ी करके जब चला रहे हैं तो सामने से जब हवा पड़ेगी ना, तो पूरे जब शरीर में ड्रैग पड़ेगा ना, तो बाइक अपने आप पीछे को खींचेगी, आगे को उतना नहीं खींचने वाली। यही छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। हालांकि ये मिरर आप कभी कभी जिसको लगता है ना कि मिरर भी दिक्कत कर रहे हैं, तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं करते हैं, पर आप कभी कभी क्या कर सकते हैं कि इसको ऐसे कर दीजिए। ये देखिए, रोल ऑन कर देंगे, ऐसे हल्का मुड़ा रहेगा ना, तो ये एयर यहाँ से अपना कट जाएगी। ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो फिर और दिक्कत हो जाएगी। इतने में करेंगे, जैसे ये है इतने में कोई दिक्कत नहीं, जैसे ये वाला है, इतने में आपका एयर जल्दी पास हो जाएगा। आप झुक जाइए और उसके बाद बाइक को भगाइए, बहुत जल्दी आपका टॉप एंड मिलने वाला है। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जिसकी बाइक अभी 106 जा रही ना, वो 100% 116, 117, 118 जाएगी, 119 भी जाएगी। मेरा तो शुरू में क्या था कि 120 तक चली जाती थी, अभी 119, 118 जाती है, उसके बाद लिमिटर आ जाता है। और उसकी वजह भी है, इसमें एक और आप ट्रिक्स बता रहे हैं कि हर 500 किलोमीटर में इसका प्लग साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। जो स्पार्क प्लग होता है वो यहाँ पर है, इसको आप खोल सकते हैं। खोल के मतलब वो जो रहता है गैप, वो गैप उतना ही रहने दीजिए जितना है, एक सिक्के के बराबर। उसको ब्लेड से या कुछ भी रेत मार के उसको घिस के उसका पूरा जो भी लगा रहता है ना, ब्लैक ब्लैक हो जाता है, उसको छुड़ाइए, साफ़ हो जाए। उसके बाद प्लग को वैसे ही सेम आराम से लगा दीजिए। उससे भी जैसे जितना भी करंट बनेगा ना जल्दी जल्दी, उतना अच्छा टॉप एंड जल्दी खींचेगी बाइक, उतना बेहतरीन माइलेज भी देगी। तो यही है छोटी छोटी ट्रिक्स एंड ट्रिक्स। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि चैन जो रहता है बाइक का, जैसे ये चैन है, ये चैन को आपको बराबर टाइट करके रखना है। जैसे मेरा ये देखिए एकदम नॉर्मल टाइट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 1.5 आंगुर का लगभग गैप है, तो इतना ही गैप चाहिए, ना ज़्यादा टाइट। किसी किसी का एकदम टाइट रहता है इतना, लेकिन टाइट इतना नहीं रहना, थोड़ा सा लूज होना भी चाहिए। और चैन में हमेशा ल्यूब एंड क्लीन करके रखें। उसके बाद हम देखते हैं आपका क्यों टॉप एंड नहीं मिल पा रहा है। और एक और ट्रिक्स बताते हैं, उसके लिए आपको टायर का एयर प्रेशर बराबर मेंटेन करके रखना चाहिए। जैसे इसका 32 PSI, उसका भी 32 PSI, तो दोनों में 32 एयर प्रेशर रहेगा ना, तभी आपका टॉप एंड मिल पाएगा। इससे भी बहुत ज़्यादा अंतर पड़ता है। जैसे 32 की जगह में 27, 28, 30 ही करके रखें ना, फिर उतना टॉप एंड नहीं मिल पाएगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये मैं खुद आजमाया हूँ कि आपका टॉप एंड नहीं मिल पाएगा बराबर से। तो आपको थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, एयर प्रेशर, चैन ल्यूब, चैन क्लीन, थोड़ा झुक के चलाइए, प्लग साफ करिए। और चढ़ाई है तो वहाँ पर टॉप एंड नहीं मिल पाएगा, आप सबको पता है। और पहले गियर से अच्छा खासा रेव करके देखिए, फिर देखते हैं आपके ST 125R की टॉप स्पीड कैसे इंक्रीज नहीं होती है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ जरूर टॉप एंड जाएगा। यही छोटी छोटी ट्रिक्स एंड ट्रिप्स हैं। और मिरर भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। हालांकि बिना मिरर ऐसे भी रहेगा तो चला जाता है, टाइम जरूर थोड़ा सा लगता है, लेकिन जितना हवा सामने से दबाव रहेगा ना, उतना आपका बाइक खींचेगा पीछे की तरफ, थोड़ा टाइम लेगी। तो अब 1-2 किलोमीटर का टाइम ज़रूर लगता है बाइकों को, क्योंकि 125 सीसी की बाइकें हैं ना, समझ में आता है भाई इतनी छोटी बाइकें और इतना भारी भरकम वजन, तो थोड़ा सा खींचने में परेशानी तो आती है। तो यही है अपना हीरो ST 125R की टॉप स्पीड इंक्रीज करने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स। ये टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नए टॉपिक के साथ। चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए।